अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम सबक नंबर 2 हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको आइंदा भी मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं। उनका असली नाम ज़ैनब था। वो अरब के एक मशहूर कबीले के सरदार की बेटी थी। उनकी वालिदा का कबीला भी अरब में बड़ा मुमताज़ समझा जाता था। अरब का मशहूर शहर खैबर उनका वतन था। इस शहर के किले के करीब मुसलमानों और खैबर वालों के दरमियान जंग हुई। लड़ाई में मुसलमानों को फतह हासिल हुई और दुश्मनों के कई लोग गिरफ़्तार हुए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा भी उन जंगी कैदियों में शामिल थीं। उन्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आज़ाद कर दिया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सलूक से वो बहुत मुताअस्सिर हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये इख्तियार भी दिया कि चाहे तो वो अपने कबीले में वापस चली जाएं या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आ जाएं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनना पसंद किया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। रहम दिली और सखावत हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की अहम खूबियाँ थीं। जब वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना तशरीफ़ लाईं तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा उनसे मिलने आईं। उनके साथ शहर की बहुत सी औरतें थीं। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस वक्त अपने सोने के झुमके उतार कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दे दिए। उन्होंने साथ आई हुई औरतों को भी कोई ना कोई ज़ेवर तोहफ़े में दिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत बाहिम्मत और नहायत अक्लमंद ख़ातून थी। वो सब्र और बर्दाश्त जैसी खूबियों की मालिक थीं। दूसरों के कसूर मुआफ़ करने में वो ज़ाती नुकसान की भी परवाह नहीं करती थी। एक बार उनकी खादिमा ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी शिकायत की थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने जब सच्चाई बयान की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बातों से मुतमईन हो गए। इस वाक़ये से हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपनी खादिमा पर गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे न सिर्फ मुआफ़ किया बल्कि आज़ाद भी कर दिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। एक बार किसी बात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा से नाराज़ हो गए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करवा ली और फिर आखिर दम तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ ना होने दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी की हालत में हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने नहायत दुख भरे अंदाज़ में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आपकी बीमारी मुझे हो जाती। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनकर अपने घर के अफराद से फ़रमाया, वल्लाह वो सच्ची हैं, उनकी बातों में दिखावा और बनावट नहीं है। मुसीबत में घिरे हुए लोगों की मदद करते वक्त हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपनी जान और माल की परवाह नहीं करती थीं। एक बार हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को दुश्मनों ने घेर कर उनका खाना पानी बंद कर दिया था। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने खच्चर पर सवार होकर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद को पहुँची, लेकिन दुश्मनों ने उन्हें मकान में दाखिल होने ना दिया। मजबूरन वो घर लौट आईं और हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना पानी पहुँचाने का इंतज़ाम किया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा
खाना बहुत अच्छा पकाती थीं। वो अक्सर अपने हाथ से पकाया हुआ खाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों के यहाँ भेजा करती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने उनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा अपने गैर मुस्लिम रिश्तेदारों के साथ भी बहुत अच्छे सलूक से पेश आती थी। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इंतकाल से पहले अपना मकान अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया था और अपने पास के 1,00,000 दिरहम अपने भांजे को देने की वसीयत की थी। मुसलमानों ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के कहने पर उनकी इस वसीयत पर अमल किया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त उनकी उम्र 60 बरस थी। उन्हें बकी नामी कब्रस्तान में दफन किया गया। अल्फाज मानी देखते हैं। मुमताज़ यानी आला मर्तबे वाला, बड़े मर्तबे वाला, ऊंचे रुतबे वाला। कबीला ग्रोह को कहते हैं, ग्रुप। पहले लोग अलग अलग ग्रुप में रहते थे मिलकर, तो जो एक साथ रहने वाले लोग होते थे उनको एक कबीला कहते थे। मुतासिर होना यानी असर कबूल करना, किसी की बात का दिल पर असर होना। ख़ातून औरत को कहते हैं सालिस। सालिस यानी सुलह कराने वाला, दो झगड़ा लड़ने वालों में सुलह कराने वाला, यानी दो झगड़ा लड़ने वालों को मिलाने वाला। वल्लाह, अल्लाह की कसम। अरबी में वल्लाह यानी अल्लाह की कसम। ज़ाती नुकसान यानी ख़ुद का नुकसान, अपना नुकसान। वक्फ़ कर देना यानी लोगों की भलाई के लिए कोई चीज़ हमेशा के लिए दे देना। दिरहम अरब का एक सिक्का है। वसीयत इंतकाल से कब्ल दी जाने वाली हिदायत। मरने से पहले आदमी जो काम करने के लिए कहता है उसे वसीयत कहते हैं। वफ़ात पाना यानी इंतकाल होना, दुनिया से चले जाना। चलिए एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल है, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का असली नाम क्या था? जवाब, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा का असली नाम हज़रत ज़ैनब था। नंबर 2, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी का नाम क्या था? जवाब, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहीती बेटी का नाम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा था। नंबर 3, दुश्मनों ने किसके घर को घेर लिया था? जवाब, दुश्मनों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के घर को घेर लिया था। सवाल, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने किसके ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना पानी पहुँचाया? जवाब, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खाना पानी पहुँचाया। सवाल, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक़ से क्या कहा? जवाब, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा के ताल्लुक़ से कहा कि मैंने इनसे अच्छा खाना पकाने वाली दूसरी औरत नहीं देखी। सवाल, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने कब वफ़ात पाई? जवाब, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने सन 50 हिजरी में वफ़ात पाई। सवाल, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को कहाँ दफन किया गया? जवाब, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा को बकी नामी कब्रस्तान में दफन किया गया। मुख्तसर जवाब लिखिए। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की मुलाकात का वाक़या बयान कीजिए। देखिए, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मिलने के लिए गई तो उस वक्त उनके साथ बहुत सारी औरतें भी थी शहर की। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने कानों से झुमके निकाल कर दिए और जितनी भी औरतें आपसे मिलने के लिए आई थी हर एक को उन्होंने कोई ना कोई जेवर दिया। दूसरा सवाल है, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मकान और 1,00,000 दिरहम का क्या किया? हाँ, हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने मकान को अल्लाह की राह में वक्फ़ कर दिया, दे दिया उसे, और 1,00,000 दिरहम को अपने भांजे को देने के लिए कहा, वसीयत की थी। सबक की मदद से खाली जगह को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। देखिए, खाली जगह भरना है।
हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं। शहर खैबर उनका वतन था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह कर लिया। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने फ़ौरन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को सालिस बनाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह करवा ली। सबक से ऐसे 5 जुमले तराश करके लिखिए जिनसे हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की 5 खूबियाँ ज़ाहिर होती हैं। अब देखिए सबक में आप ढूंढिए, जैसे यहाँ पर एक जगह है कि रहमदिली और सखावत हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा की अहम खूबियाँ थी। ऐसे बहुत सारे जुमले इस सबक में मौजूद है। ऐसे आपको 5 जुमले सबक से लिखने हैं। सरगर्मी, उस्ताद से मालूम करके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम लिखिए। देखिए बच्चों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां थी, जिसमें सबसे पहले हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, दूसरी हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा, तीसरी हज़रत उम्मी कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा और चौथी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा थी। अब यहाँ पर ईसवी सन और हिजरी सन के ताल्लुक़ से बताया गया है। बच्चों, ईसवी सन जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। शुरू हुआ वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की याद में शुरू हुआ। लफ्ज़ ईसवी के लिए मुख्तसर अलामत आइन, ये देखो छोटा सा आइन बना हुआ है यहाँ पर, इस्तेमाल करते हैं, जैसे सन 571 ईसवी। और अभी जो हम कैलेंडर इस्तेमाल करते हैं उस पर भी ईसवी सन ही होता है। अभी जो चल रहा है 2020, ये क्या है? ईसवी सन है। हिजरी सन वो सन जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने से शुरू हुआ। लफ्ज़ हिजरी के लिए मुख्तसर अलामत 2 चश्मी है इस्तेमाल करते हैं, जैसे सन 50 हिजरी। देखिए हिजरी सन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की, यानी मक्का को छोड़कर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना गए, तो जब जिस वक्त गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त से हिजरी सन शुरू होता है। बच्चों, सबक तो आपको समझ में आ गया है। इसकी अच्छी तरह मश्क कीजिए, घर पर बार बार पढ़िए इसको, और इसके सवाल जवाब आपको लिख कर बताने हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।